जी viewers, you are learning tenses. In my previous lectures, you have learned 9 tenses. 3 types of present, 3 types of past and 3 types of future. Today I am going to make you learn last one type of the sentences, that is perfect continuous. परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पे जाना पड़ता है, और आप बैकग्राउंड में 2 टेंस सीख चुके हैं। एक का नाम था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, एक का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट। उसी को मैं रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हुए आगे बढ़ता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाएं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट पे मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको इन डिटेल देखनी है तो आप मेरी वीडियो देखें, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का ले रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या था, रहा है रही है, और रहा है रही है का मतलब इज आर एम होता है। रहे के लिए मैंने आपको इंग्लिश में एक बात बताई थी, जहाँ इंग आ जाए वहाँ रहा आता है, जहाँ रहा वहाँ इंग, जहाँ इंग वहाँ रहा। तो इंग और रहे का जोली दामन का साथ है। और अगर है हैं तो इज़ आर एम, अगर था तो वाज वर उसके साथ, वो अलग से है। आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा है, इज़ प्लेइंग खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग वो खेल रहा है, शी इज़ प्लेइंग वो खेल रही है। मैं लगा देता हूँ, ही इज़ प्लेइंग, और इस ये आपने क्या, इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब ये क्यों कंटिन्यूस है, इंग आ गया। कंटिन्यूस मैंने कहा था आता ही इंग के लिए है। फिर आपने एक पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, वो भी आपको लगा, वो है ही हैज प्लेड, वो खेल चुका है, ये था प्रेजेंट परफेक्ट। अब इन दोनों पे फोकस करें आप बेटे। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में क्या फॉर्म लगाई थी वर्ब की, थर्ड। थर्ड ही है ना ये, क्योंकि हैज़ के साथ आई है। हैज़ के साथ हैज़ के साथ आई है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। तो आप देखें, आप प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज़ या हैव यूज़ किया था, यानी कि ये वाला। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने ये यूज़ किया था, हैज़ और हैव। मैंने कहा था कि हैज़ इज़ एस फॉर्म ऑफ हैव, वी यूज़ हैज़ विद ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। बाकी आई वी यू दे सब के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। तो आज हम यही तो यूज़ करेंगे, इसलिए यूज़ करेंगे कि इसमें परफेक्ट आ गया है। देखें परफेक्ट नज़र आ रहा है आपको, ये परफेक्ट। अगर परफेक्ट है तो हैज़ हैव भी आएगा, हैज़ और हैव आएगा अगर ये परफेक्ट है तो। परफेक्ट तो है ये। और अगर ये कंटिन्यूस है तो इंग भी आएगा। ये देखें कंटिन्यूस में इंग आया हुआ है ना, प्लेइंग खेल रहा, तो भाई इसमें इंग भी आएगा चूंकि ये कंटिन्यूस है। जो इंग भी आएगा और हैज़ भी आएगा, हैव भी आएगा। अब ये दो बातें कहाँ से आई हैं, अगर प्रेजेंट है, देखें प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट ही है ये। हैज़ हैव इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट ही तो ले रहा हूँ मैं। और इंग वाली फॉर्म भी आएगी। अब दोनों को सेम में रखें और नीचे वाला मैं रिमूव कर रहा हूँ, और इसको मैं रिमूव करके जी। अब आपने क्या सीखा, प्रीवियस में आपने ये सीखा है, अगर परफेक्ट है तो हैव आएगा, और हैज़ या फिर हैज़ आएगा, दोनों में से एक लगेगा ना। और इंग है तो ये कंटिन्यूस है तो आई एन जी वाली फॉर्म आएगी, इसे कहते हैं इंग वाली फॉर्म, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये दो तो आनी आनी है। अब आपसे पूछे दो क्यों आनी, आपने कहना भाई इसमें कंटिन्यूस तो आ गया है, कंटिन्यूस आ गया तो इंग आना ही आना है। हैज़ क्यों आना है, परफेक्ट आ गया है, परफेक्ट आ गया। कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट का, तो हैज़ आएगा। अगर यहाँ पास्ट का परफेक्ट होता तो हैड आना था। आप पढ़ आए हैं पीछे, पीछे जाएं पहले अगर नहीं पता तो। अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट होता तो पास्ट के लिए हम हैड लगाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के लिए हम ये लगाएंगे हैव या हैज़। और ये आपको अच्छी तरह पता है हैज़ कहाँ लगना है और हैव कहाँ लगना है। इन्हीं दो को मैं लेके चल रहा हूँ। इसका मतलब हैज़ हैव और इंग वाली फॉर्म लगा दें आप आंखें बंद करके। चलें मैं लगा लूँ, ये देखें,
अच्छा, ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन द बर्ड्स परिंदे हैव फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, अगर आपने कहा है तो आप ये भी तो कह सकते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द, मैं लिख रहा हूं अब देखें, मैंने आपसे कहना है कि परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, आप कहोगे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन दी एयर। क्लियर होगी बात। अगर मैं यही इसको मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ बर्ड्स हैव फ्लाइंग इन द एयर, तो मुझे क्या तकलीफ है, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों नहीं लिख देता इसको। इसलिए कि जब ऐसे लिखूंगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, लेकिन आज हमने बनाना है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट और कंटिन्यूस में, क्या फ़र्क है दोनों में, ये फ़र्क है। इसी टेंस को देखें, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। जब मैं इसके साथ टाइम ऐड कर देता हूँ, टाइम लिमिट ऐड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ सुबह से परिंदे उड़ रहे हैं, टाइम लगा दिया मैंने। मैं कहता हूँ 2 घंटे से परिंदे उड़ रहे हैं, टाइम लगा दिया मैंने। इसी के साथ इन अदर वर्ड यू मे से दैट व्हेन वी यूज ऐड टाइम विद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इट बिकम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब इसके साथ हम टाइम ऐड करते हैं, कोई और फर्क नहीं है, परेशान नहीं होना। इसके साथ जब टाइम ऐड करते हैं इंग के साथ, ये बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस से बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं ऐड कर रहा हूं टाइम, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, परिंदे सुबह से हवा में उड़ रहे हैं। अब सुबह लग गया तो अब ये गलत हो गया है। आर फ्लाइंग हवा में उड़ रहे हैं ठीक था, टाइम लगने से पहले ठीक था, टाइम लग गया है तो फिर ये टेंस बन गया है। तो अब ये सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ से आर खत्म हो जाएगा, आर फ्लाइंग, अब ये नहीं रहेगा, अब बन जाएगा ये वाला। अब देखें यहाँ लगा सकते हैं सिंस मॉर्निंग। अब आप कहेंगे ठीक है, यही फ़र्क है। क्या फ़र्क है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में टाइम ऐड नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम ऐड हो जाता है। उर्दू में कोई पहचान नहीं है, बस उड़ रहे हैं वहाँ भी रहे हैं यहाँ भी रहे हैं, लेकिन टाइम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ये मैं आपको सिंपलेस्ट वर्जन में करा रहा हूँ। थोड़ा डीप में जाऊँगा, थोड़ा चेंज भी आएगी इसमें, मेन चीज़ नहीं बदलेगी, मेन ट्रैक नहीं कभी बदलेगा, बात याद रखें, मेन ट्रैक नहीं आपने छोड़ना। अब आप देखें थोड़ा यहाँ थोड़ी सी गलती है, इसमें एक मिस्टेक है, ब्लंडर है, वो क्या है वो देखें ज़रा। देखें हैव और फ्लाइंग ये तो मैंने लगा दिया। आपको ये पता है कि हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पता है ना आपको, पीछे पढ़ आए हैं परफेक्ट में, आप ये परफेक्ट तो पढ़ के हैं ना आप। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ V3 आना चाहिए था, V3, और मैंने इंग वाली फॉर्म लगा दी है, ये मैंने गलती की है। इंग वाली फॉर्म आनी है क्योंकि कंटिन्यूस आ गया है, तो इंग को भी नहीं हम छोड़ सकते, वी की 3 को भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब हमें V3 भी लगाना पड़ेगा, इंग वाली फॉर्म तो लगा दी मैंने, वो तो हम छोड़ नहीं सकते। V3 क्या लगाएं हम, तो भाई इसकी V3 क्या होती है हैव की, देखें ज़रा, देखें। अच्छा अब देखें हैव के साथ, और ये आपको पता है हैव के साथ V3 क्या होती है कि ये देखें बी है हमारे पास वर्ब, बी की पहली फॉर्म क्या होती है इज आर एम, दूसरी फॉर्म क्या होती है वाज वार। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं तीसरी फॉर्म बिन तीसरी फॉर्म ही है ना। अब मैं क्यों लगाई आपको बताता हूं, मैं यहाँ बिन ऐड कर रहा हूं। बर्ड्स हैव बिन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग। अब आप में सिर्फ एक बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं आपने होना। हैव पहले भी था, फ्लाइंग पर हैव क्यों लगाया मैंने, परफेक्ट है। फ्लाइंग क्यों लगाया मैंने, इंग लगा हुआ लगना था। और आपको पता है कि इंग वाली फॉर्म जो है वो कभी भी हैव के साथ नहीं आती, जो मर्जी हो जाए हैव के साथ इंग वाली फॉर्म आती नहीं होती, हैव के साथ आती होती है थर्ड फॉर्म। तो मैंने तो लगाई है फर्स्ट इंग वाली लगाई है ना, तो मुझे थर्ड लगानी चाहिए थी, थर्ड मैंने थर्ड ही तो लगाई है। बी की थर्ड फॉर्म क्या है, ये वाली, ये लगा रहा हूँ, ये वाली बिन। क्लियर बात होगी क्यों लगाई मैंने, आपको रीज़न मैंने बता दी है कि हैज़ हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती होती, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती होती है, और इंग वाली फॉर्म के साथ जो है वो कभी हैज़ हैव नहीं आता होता। तो ये अगर मैं ये ना लगाता हूँ तो इंग वाली फॉर्म के साथ हैव आ गया था, जो कि गलत था।
तो मुझे बीच में ऐड करना पड़ा बिन, बी की तीसरी फॉर्म है ये 3 फॉर्म में मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि आगे इनका यूज़ आना है, लिंकिंग वर्ब का तौर पे यूज़ आना है, स्टेटिव वर्ब के तौर पे यूज़ आना, आगे इनका पैसिवाइज में यूज़ आना है, इनका सारे पैसिवाइज में यही तो यूज़ होती हैं, इसलिए इन पे आपने फोकस करना है और इनको आपने अच्छी तरह कोशिश करनी है याद हो जाए। बी की 8 फॉर्में मैं लिख दिए, इज़ आर हैं, वाज वर, बिन और बीइंग, ये आपने बी की फॉर्म में ये आपने याद रखना है। और हैव फॉर्म वर्ब की एक है हैव, हैज़ उसकी एस फॉर्म है, बाकी हैड और हैविंग है ये, और नीचे डू है, ये आपने नहीं भूलना, यहाँ भी यही यूज़ हुई है। अब इसका फार्मूला क्या बन गया है, फार्मूला ये बना, ये सारा वर्ब है, देखें मैं नीचे वाले को रिमूव करता हूँ चूँकि हमारा टॉपिक नहीं है नीचे वाला, वो आप पढ़ आए हैं पहले। अच्छा अब देखें, द बर्ड्स, दी बर्ड और बर्ड में क्या फ़र्क है, अलहदा स्टोरी है, इसको आप ना जाएँ आर्टिकल, दी यूज़ ऑफ आर्टिकल में पढ़ेंगे हम, ए एन दी कहाँ कहाँ लगता है। आप दी लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, लगा देंगे तो ख़ास बर्ड आ जाएंगे, कोई परिंदे आपने खुद जो घर में पेट हैं, पाले हुए हैं, कोई पिजन हैं वो आपने छोड़े ऊपर उड़ रहे हैं, आप कहोगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अगर नहीं आपने छोड़े, जर्नल बर्ड है तो आप बर्ड्स भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप इस पर ना जाएँ। ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये तीनों वर्ब के शुरू में सब्जेक्ट, बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात। परिंदे, अब देखें कौन उड़ रहा है, कौन का जो रिप्लाई होता है ना, कौन यानी कि हु का रिप्लाई वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट आपका। कौन उड़ रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं। अच्छा आगे उड़ रहा है इन द एयर, यहाँ देखें बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इन प्रेपोजिशन है और दी आर्टिकल है और एयर नाउन है। अब मुझे बताएं, इन तो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता ही होता है, ये एयर जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी इन द एयर ये एक अलग स्टोरी है, इसको आप छोड़ दें, ये दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज़ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लिहाजा देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है कि फ्लाइंग जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, उड़ रहे हैं बस, ठीक है, एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो फ्लाइंग लगाया ना, और करने वाला कौन है, बर्ड्स करने वाले हैं। कहाँ उड़ रहे हैं, हवा में, कहाँ का रिप्लाई आ गया ना, तो ये तो एडवर्ब हो गया। अब आ गया आगे, सिंस जो है, सिंस मॉर्निंग, सिंस फिर आ गया है प्रेपोजिशन है, और मॉर्निंग फिर टाइम आ गया है, नाउन है। अब ये फिर ये दूसरा पार्ट बन, ये भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसका अपना ऑब्जेक्ट है, इसका आपका अपना ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग हैं, तो हमारा सेंटेंस यही है, द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग, परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, सिंस मॉर्निंग सुबह से, हवा में, परिंदे सुबह से हवा में उड़ रहे हैं। अगर इस टेंस में से मैं सिंस मॉर्निंग निकाल दूंगा तो टेंस वही बन जाएगा, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा। लेकिन अगर आपने कहना है कि नहीं हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं बनाना और हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रखना है, टाइम भी निकाल दें, तो निकाल दें टाइम, ये लो निकल गया टाइम। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, फिर इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी उर्दू में बदल जाएगी, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं की बजाय बन जाएगा परिंदे हवा में उड़ते रहे हैं, उड़ते रहे हैं बन जाएगा। क्योंकि आपने ये लगाया ना, ये लगाया तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन रहे वाली थोड़ी होगी, फिर अगर रहे वाली करनी है तो टाइम साथ लगाएं, नहीं लगाना तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये होगी, परिंदे हवा में उड़ते रहे हैं, उड़ रहे हैं कह देंगे तो इज़ आर एम के साथ बनेगा, उड़ते रहे हैं तो हैज़ हैव बीन के साथ बनेगा, बिन आई एन जी। तो अब आपने सीखा है, आज आपने सीखा, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इसमें है आता है, उड़ रहे हैं जो आ गया तो प्रेजेंट हो गया। परफेक्ट इसलिए कि इसमें हैव लगता है इसलिए परफेक्ट हो गया, हैज़ भी लगता है। कंटिन्यूस इसलिए कि इसमें आई एन जी भी लगता है, तो दो टेंसों को उसने मिला दिया है, इसलिए ये ऐसा बना है। इसमें भी वर्ब 3 ही आ रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। और मैंने आपको इसके नेगेटिव बनाने का तरीका बड़ा इजी बताया हुआ है कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट ऐड कर दें, नथिंग एल्स, पहला हेल्पिंग वर्ब। तो पहला हेल्पिंग वर्ब देखें हैव और बिन, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, दो में से हैव पहले आता है तो हैव के बाद नॉट लगा दें आप। अब सारा सेंटेंस ये बन जाएगा, द बर्ड्स, मैं पूरा टेंस करके आपको दिखाता हूँ ना,
द बर्ड्स हैव नॉट बिन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग। ये सिंस मॉर्निंग लगाना होगा। अच्छा, टाइम जो है ना बेटे दो तरह से यूज़ होता है। या तो टाइम फिक्स करेगा वो कहेगा कि सुबह से उड़ रहे हैं, सुबह आए, इवनिंग आए, मिडनाइट आए, डे आए, नून आए, तो हम सिंस लगाते हैं। टाइम अगर आए 2 साल से परिंदे उड़ रहे हैं, चलें ऐसे लगा लें, पॉसिबल तो नहीं है, चलें उड़ते हैं, परिंदे 2 साल से उड़ रहे हैं, तो ये 2 साल टाइम फिक्स नहीं है। या तो मैं कहूँ ना कि 2013 से उड़ रहे हैं, 2014 से उड़ रहे हैं परिंदे, 2016 से परिंदे उड़ रहे हैं और 2020 से परिंदे उड़ रहे हैं, ये टाइम फिक्स है। अगर टाइम आएगा, सन आएगा, साथ ईस्वी आएगा, 2020 आएगा, तो आपने सिंस लगाना है। अगर वैसे कह दिया 2 साल से उड़ रहे हैं तो आपने फॉर लगाना है, फॉर 2 ईयर्स। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, द बर्ड्स हैव बिन फ्लाइंग इन द एयर फॉर 2 आवर्स, चलें 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। परिंदे 2 घंटे से हवा में उड़ रहे हैं। आपने मेरी बात फॉलो की है कि वी यूज सिंस और फॉर एज अ प्रपोजिशन इन दिस टेंस, बट वेयर वी यूज सिंस। अच्छा, सिंस फॉर का अलग से यूज़ है, अलग से वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ ब्रीफली आपको बताता चलूँ। जहाँ टाइम फिक्स होगा, जैसे साल फिक्स है 1990, 2000, 2020, 2022, तो आपने सिंस लगाना है। अगर ऐसे कह दिया 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आपने फॉर लगाना है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 2 दिन से, तो आपने फॉर लगाना है, फॉर 2 डेज़। लेकिन अगर मैं दिन बता दूँ कि मंडे से ट्यूसडे थे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर दिन लगा दूंगा सिंस आएगा, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे। अगर टाइम फिक्स है, जैसे टाइम फिक्स है तो ये फिक्स नहीं है 2 घंटे। अगर मैं कहूँ परिंदे 8 बजे से उड़ रहे हैं, ये भी टाइम फिक्स हो गया, सिंस 8 o'clock। अगर मैं ऐसे ही कह दूँ 2 घंटे से, फिर आपने फॉर लगाना है। ये बातें याद रखनी है, मैं लिखा नहीं है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो सिंस फॉर कहाँ लगना है मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है। सिंस फॉर ये प्रेपोजिशन है और ये इसके टाइम के साथ आएगी, और ये सेंटेंस इसलिए लंबा हो जाता है, इसमें टाइम ऐड हो जाता है, साथ देखें वर्ब 3 बन गए, हैव बिन फ्लाइंग। अब इसका क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका होगा, देखिए क्वेश्चन इसको बना लेते हैं हम। द हैव को उठा के शुरू में ले, हैव द बर्ड्स बिन फ्लाइंग इन द एयर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं। फिर क्या लगा के, क्या 2 घंटे से परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी आएगा। अब इसका साइन ऑफ इंटेरोगेशन के बाद, अब इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैव हैज़ को शुरू में लगाएंगे और नॉट को वहीं रखेंगे, यानी कि कहाँ, बिन से पहले। शाबाश, तो ये आएगा हैव द बर्ड्स नॉट बिन फ्लाइंग इन द एयर फॉर 2 आवर्स। परिंदे 2 घंटे से, क्या परिंदे 2 घंटे से हवा में नहीं उड़ रहे होंगे। देखिए सेंटेंस काफ़ी लंबा हो जाता है, परेशान नहीं होना। वर्ब इसमें 3 आएंगे, 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगे, एक मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब आएगा इंग चूँकि कंटिन्यूस है, हैव आएगा चूँकि परफेक्ट है। अच्छा, हैज़ कहाँ आएगा फिर, ही शी इट के साथ, भाई ही शी इट और सिंगुलर के साथ, पक्का रख लें। ही ये लिखा भी हुआ मैंने पहले दिन से, सिंगुलर नाउन ही शी इट। 4 लोग जो है ना, देखें प्रोनाउन इसके अलावा भी हैं, मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन, आई वी यूज ए ही शी इट। और प्रोनाउन है ईच है, नाइदर है, आइदर है, हु है, होम है, दैट है, दिस है, दैट है, दोज है, विच है, वेयर है, व्हाट है, समबॉडी है, समथिंग है, ऑल है, वन है, सम है, एवरीबॉडी है, एवरीथिंग है, और भी हैं। लेकिन उनको मैं नहीं कर रहा, वो सेकंड वर्जन में डालेंगे। अगर आपने इन डिटेल देखना है ना, तो मेरी वीडियो पीछे पड़ी हुई हैं, आप जाएं और उसमें लिखेंगे प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, उसमें आगे वीडियोस हैं, 8-10 वीडियो हैं, इन्हीं के ऊपर हैं सारी। अगर आपको इन डिटेल देखने हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया है, मैं सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ इन टेंसेस में।
आपको इजी बनाने के लिए। क्लियर होगी बात। अब एक एग्जांपल आप हैज़ की ले लें, उसके बाद इसको वाइंड अप करता हूँ। एक एग्जांपल आप हैज़ की ले लें। हैज़ में क्या लेंगे आप कि आप कुछ ले लें करें इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। क्लियर बात होगी। अच्छा, ऐसे सेंटेंस ना इट देर से जो बनते हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। बारिश हो रही है, बारिश बरसाने वाला कौन है? करने वाला तो कोई नहीं ना, लेकिन हम उधर जा ही नहीं रहे। उसको टॉपिक को छेड़ेंगे, वो एक अलहदा है। बस इतना याद रखें, हैज़ बिन रेनिंग। देखें हैज़ लग गया ना, क्योंकि इट के साथ ही इट के साथ लगता है। तो हैज़ बिन रेनिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। रेनिंग मेन वर्ब है, तो हमने क्या सोचा है कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट ऐड कर दें। तो मैं ऐड ही तो करने जा रहा हूँ। इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग, आगे सिंस मॉर्निंग लगा दें। अगर मैं कहूँ 2 घंटे से बारिश हो रही है तो सिंस मॉर्निंग की सिंस नहीं लगेगा, फिर लगेगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, क्योंकि 2 घंटे फिक्स नहीं है। फॉर 2 आवर्स लगेगा 2 घंटे से। अगर मैं कहूँ 3 बजे से बारिश हो रही है तो सिंस 3 o'clock, फिर सिंस लगेगा। मैंने बताया डे का नाम हो, मंथ का नाम हो जून जुलाई अगस्त, साल का नाम हो 2022 2021 2020 तो सिंस, मॉर्निंग हो इवनिंग हो मिड नाइट हो तो सिंस, तो वरना फॉर लगेगा। इसका अलग से यूज़ भी है। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ को इधर लें आप। हैज़ को, हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगाएंगे आप। और अगर इसको सवालिया भी बनाना है, इंटेरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है तो आप इसको नॉट लगा दें। यहाँ हैज़ इट नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, टेंस तो कंप्लीट हो गया आपका। आपने क्या सीखा? आपने आज ये सीखा है, आपने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इसलिए कहा गया है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसमें है आता है। ठीक हो गया। परफेक्ट इसलिए कि इसमें हैज़ हैव यूज़ होता है, और आप पढ़ चुके हैं परफेक्ट में होता ही हैज़ हैव है। पास्ट होगा तो हैड होगा। तो कंटिन्यूस इसलिए कि इसमें इंग आता है। देखें इंग आया तो है, इंग इसलिए तो फ्लाइंग लगा है, इसलिए इसका नाम है। इसमें 3 आते हैं वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एक मेन वर्ब आता है। पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट ऐड करना है, ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव। उसी पहले हेल्पिंग वर्ब को आपने उठा के सब्जेक्ट से पहले लिखना है, ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। तो आपने क्या करना है, एक वर्ब पकड़ लें। चलें बार्क लगा लें, भौंकना। बार्क, बार्किंग, भौंक रहे। मैं कहता हूँ कुत्ते आधी रात से भौंक रहे हैं। डॉग्स आर बार्किंग, ये हो गया कुत्ते भौंक रहे हैं। अब मैं टाइम ऐड कर दूंगा तो आधी रात कर दूंगा, तो अब डॉग्स हैव बिन बार्किंग सिंस मिडनाइट। डॉग्स हैव नॉट बिन बार्किंग सिंस मिडनाइट। हैव द डॉग्स बिन बार्किंग सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हैव द डॉग्स नॉट बिन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। तो व्यूअर्स ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।